कोई इतनी नीचता पे कैसे आ सकता है? कोई इतनी शर्मनाक हरकत कैसे कर सकता है? वो भी कोर्ट के परिसर में। इस नीचता के साथ कैसे कोई आ सकता है? कैसे कोई इतनी बड़ी हरकत को अंजाम दे सकता है? वैसे तो इनकी कहानियाँ पहले की भी फेमस हैं, जब घर जाके धक्का मुक्की माता जी के साथ हुई थी। बात कर रहे हैं यहाँ पर नोना जिज्जा की। तो अभी तक तो आपको सबको पता ही चल गया होगा जो आज उन्होंने मतलब कल कांड को अंजाम दिया है, और ये घटना कल हुई है। आज जो सन्नाटा छाया हुआ है, उस सन्नाटे के पीछे और जो कुछ चीज़ें नहीं बोली गई एक पिता के मुंह के द्वारा, जो कि वो हरदम शेयर करता था कि मैंने कैसे मिला, कैसे बात हुई, फलान ढमाक, उसके पीछे इतनी बड़ी बात होगी, सोचा नहीं था। और आज बहुत अजीब लग रहा है कि भाई इंसान कई बार थोड़ा संभलने की कोशिश करता है, चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं वो थोड़ा गंभीर स्वभाव के होते हैं, थोड़ा अच्छा भला बुरा में फ़र्क समझते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता ये किस प्रकार के पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान हैं, इतनी अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, उसके बावजूद ये बिहेवियर। मतलब आप मुंह से बात करिए अगर आपको कोई समस्या है, अगर आप हाथ पैर चला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो दिखाता है आपके संस्कार। जी हाँ, लोग दूसरों के संस्कारों पे बहुत जल्दी उंगली उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने संस्कारों का एक डेमो दे देते हैं, जो कि बार बार कई बार हमने देखा है उनका ये डेमो। बहुत ही अजीब बात है जिस प्रकार से उस बंदे ने तो कुछ बोला भी नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। किसी एक न्यूज़पेपर में इस घटना का जिक्र हुआ है, शायद कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिल पाई है। जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार, जो भी सब्सक्राइबर ने कमेंट करे हैं, जो भी एक इंस्टाग्राम पे एक सब्सक्राइबर के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है, और कुछ चैनल पे डिस्कशन चल रहा है। तो भाई इस नीचता पर आप मतलब शर्म नहीं है आपको लगा का पता नहीं चलेगा? 200 लोग, 200-250 लोग, उनकी वकील साथ में, और इस तरीके से आप लोगों को मतलब देखिए तरीका क्या है। सुनने में आया है कि भाई बड़कन्नी जिज्जी बुलवा रही थी पापा, किसको? अपने पति को। ये पापा बुलवाना अपने पति को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, समझ के परे है। क्यों? क्योंकि भाई साहब पापा तो कोई और है, और जो पापा है उसको तो भैया कहलवाया जाता है, जो कि बताया गया भैया, उसने भैया थैंक यू बोला था ना, जो भी सेकंड वाली उससे पहले मीटिंग हुई थी। तो ये कितनी शर्मनाक हरकत करी गई है, और वहाँ पर जब उसने कुछ भी ऐसा रिएक्ट नहीं करा तो कुछ और चीज़ें की जाने लगी, गाली गलौज करने लगे उसके साथ, और फिर सुनने में आया कि भाई धक्का मुक्की भी हुई है। जब आप इस हरकतों पे उतर आए तो वहाँ के आसपास पड़ोस के वकील वगैरह भी आ गए। जब देखा कि मामला हाथ से निकला जा रहा है तो भाई वहाँ से 9-2-11 हो लिए। मतलब इस लेवल पर कैसे कोई आ सकता है? इस नीचता पे कोई कैसे आ सकता है? प्रोवोक करने का एक हद होता है, एक लेवल होता है। किसी भी इंसान को अगर आप इस लेवल पे जाओगे तो उसको गुस्सा आएगी, उसने पता नहीं कैसे कंट्रोल किया, किस तरीके से उसने अपने आप को रोका। लेकिन कोई और है कि जो अपने आप को रोक ही नहीं पाया, उसने तो शायद माइंड मेकअप कर लिया था कि इस प्रकार से हमको वहाँ पे जाके करवाना है, फिर वो कुछ रिएक्ट करेगा, क्योंकि बताया गया है ना कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इनकी जो कागजी वाइफ हैं, वो कागजी वाइफ जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त वाला बयान वाईटी पे दर्ज करी है ना, एक टाइटल पड़ा होगा यूट्यूब पे, मेरा बयान। उसमें इन्होंने बताया था कि मुझे और मेरे बेटे को मानसिक रूप से भी आघात पहुंचा सकता है, वैसे भी फिजिकली भी पहुंचा सकता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त इंसान है, हमारी जान को खतरा है। जो गले से निकला था तो भी उन्होंने इस चीज़ को लेकर पुलिस में जाके रपट लिखाई थी। तो ये सारी चीज़ें, और फिर आज आप वहाँ पर जाकर ये कर रहे हो, इससे तो किसी भी इंसान का खून खौलेगा। शायद ये भी पता चला है कि चॉकलेट्स वगैरह जो लेकर गए थे वो फर्श पे पैरों से कुचली हुई पड़ी थी। मतलब इस लेवल का हेट यार, क्यों? और मैं कहना चाहूँगी इंडिपेंडेंट जिज्जी से,
अभी कुछ दिन पहले आप क्या बोल रही थी? मैच्योरिटी। उम्र के हिसाब से बिहेवियर करना चाहिए। और अगर आप 30 साल के हो गए हो, 32 साल के हो गए हो, तो अब 20-25 साल के लड़के वाली एक्टिंग कैसे करते हो? उम्र के साथ बिहेवियर करो, ये तो बचकाने हरकत है। तो ये बचकान वाली हरकत किसने करी? और ये तो बचकान वाली भी हरकत नहीं, ये तो गुंडे मवालियों वाली हरकत है भाई साहब। थोड़ा सा भी आपने रोका नहीं, क्योंकि आप तो घर बसाना चाहती थी ना जी। आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और आप कैसे, आपने कुछ दिन पहले जब आपने एक गिफ्ट आया था पार्सल पहले वाले बर्थडे पे, तो पहले तो आपने नहीं रिसीव किया, फिर रिसीव किया, अपने कज़न सिस्टर के साथ स्कूटी पे लेके आई थी, और आपने टाइटल डाला था मेरे ससुराल से आया मेरे नाम का पार्सल। तो उसमें आपने बहुत भावुक होके बोला था कि आप ही इसके पिता हैं, आप ही हमेशा इसके पिता रहेंगे। फिर आप किसी दूसरे पर्सन को, जो आप कभी बोलते हो कि भाई हैं, पिता समान हैं, या जीजा जी हैं, या घर के सर्वे सर्वा जो भी हैं, XYZ, वो आप लोग जाने अपने रिश्तों का जो भी है, आप किसी और को कैसे पापा शब्द बुलवा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। घर में ऐसे पापा तो यार एक ही होता है, 2-4 लोगों को तो पापा नहीं बुलवाया जा सकता, ना ही अपने भाई को, ना ही अपने जीजा को, या फिर जो पिता स्वरूप है, या फिर जो भी आप रिश्ता मानते हो, मुझे नहीं पता। आपने कैसे उनको पापा कहलवाया? मतलब आप मौसा कहलवा सकते हो, मासी कहलवा सकते हो। अब वो आपके पति के ब्रदर तो है नहीं, तो उनको बड़े पापा बोलवाओ, है ना, ताऊ जी, बड़े पापा, है ना। तो ये हरकत बिल्कुल मुझे भी समझ नहीं आई। वैसे इससे पहले भी बच्चे को कई बार लोगों ने सुना है कहते हुए पापा पापा, तो भी लोगों ने ये कहा था कि शायद ये नोना जिज्जा को कहलवाया जाता है, लेकिन अब तो भाई साहब प्रूफ हो गया। तो इतनी बड़ी हरकत, इस प्रकार की नीचता, मतलब कैसे कर लेते हैं? आप तो घर बसाना चाहती थी ना, तो इस प्रकार की हरकतें करके अब आप कैसे प्रूफ कर पाओगे कि आप घर बसाना चाहते हो, आप जाना चाहते हो? और पहली बात यार, कोई स्त्री कभी भी अपने पति की ना इस तरीके से इज्जत नहीं छुड़ा सकती, चाहे जितना नाराज़ हो, चाहे जितना केस चल रहा हो। अगर वो फिर से घर जाना चाहती है तो, अदरवाइज़ नहीं जाना चाहती है तो भाई वो तो कुछ भी करवा सकती है, पिटवा भी सकती है, गालियाँ भी खिलवा सकती है। और उनकी इमेज की जो इमेज तो खैर तुमने खुद ही कई बार उसकी ऐसे ऐसे करके उड़ाई हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपने तो बड़ा डंका पीटा था कि अब फिर से रिश्ते सही होंगे, फिर से हम एक होंगे, फलाने होंगे, धमाके होंगे। तब जब कोई इंसान, आप भले अपने पति से नाराज़ हैं, कुछ भी हैं, आप कहती ना कि दूसरों को कोई हक नहीं, मेरा पति है और मैं उसकी बीवी हूँ, तब आपको फील नहीं हुआ कि आपके पति को, जो कि अभी तो पति है, अभी आपका जो भी कानूनी प्रक्रिया चल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी बैड फील नहीं हुआ कि कोई कैसे उस इंसान के ऊपर इस प्रकार से हाथ छोड़ सकता है, धक्का मुक्की कर सकता है, या फिर गाली गलौज कर सकता है और धमकी देता है कि मैं देख लूँगा? इस प्रकार की बातें, वाह जी वाह। सुना था कि हम तो बुद्धिजीवी समाज के हैं, हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते। मतलब आप हाथ लगाते हैं और सीधे मुंह से गालियाँ निकालते हैं बुद्धिजीवी समाज के लोग। नाम बड़े और दर्शन थोड़े, बोल बच्चन बड़े बड़े और काम इतने छोटे। आप कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं, किसी को कोई समस्या है तो उस समस्या को लेकर आप कहीं पर भी पुलिस में जाइए, कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, लेकिन ये आपको किसने अधिकार दिया है धक्का मुक्की गाली गलौज करने का? मैं बस यही कहना चाहूँगी। और ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, इस लेवल की हरकत जो आपने करी है। और जिज्जी देखती रहीं और उसके बाद भी उस बंदे ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैं तो कह रही हूँ कि भाई अब हद हो गई है। इससे पहले भी ना तूने, दुनिया जहान के जितने भी लड़के हैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आपने माँ के ऊपर हाथ उठाया, धक्का मुक्की करी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उस टाइम भी सुनने में यही आया था, हालांकि उसके पुख्ता चीज़ें यही लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो अगर वो भी सच्चाई थी और अभी का ये जो 250 लोगों ने देखा है और वहाँ पर बोल रहे हैं कि कैमरा भी है परिसर में, तो उसे CCTV में भी होगा धक्का मुक्की या फिर जो भी तुमने करा होगा वहाँ पे, वो सारी फुटेज निकलवा के अब एक कड़ा एक्शन लेने का टाइम आ गया है। क्योंकि अगर अभी नहीं लिया तो भाई साहब इतना ज़्यादा ना बड़ा दिल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एक्शन तो तभी लेना चाहिए था जब तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हुआ था, और अगर तुम ले लिए होते तो शायद आज इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती।
मतलब बुला के ये सब कौन करता है। मैंने अभी इससे पहले जो शाम को एक वीडियो डाली थी तो मैंने उसमें कहा कि भाई नोना जीजा अपने साड़ू से मिलने आए। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि नोना जीजा अपने साड़ू को वहाँ पिटवाने आए, गाली गलौज करने आए। वाह जी वाह। और अगर किसी न्यूज़पेपर में मिल जाता है या फिर अगर ये कानूनी रूप से ऐसा कुछ करते हैं तो बेहद अच्छा होगा और आपका केस मजबूत बनेगा। बीच में उनकी जो महिला वकील थी उनको बीच में आना पड़ा, उन्होंने मामला शांत कराया कि तुमने ऐसे कैसे किया, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर मुंह से बात करने के लिए आए हो। और पहली बात तो वो लोग निकल गए थे काफ़ी दूर तक, फिर बार बार वकील का कॉल आना कि नहीं वो लोग एक जगह रुके हैं, आइए आप मिलिए, आइए, वो इंतज़ार करें। हालांकि उसने कई बार बोला कि नहीं ठीक है हम 1-2 दिन में मिल लेंगे, लेकिन अब जब प्लान बना था और मुझे लग रहा है कि ये जो कुछ दिन पहले एक टाइटल आया था कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ज़रूरी, तो ये टाइटल उसी ओर इशारा कर रहा था का बड़कन्नी जिज्जी का, क्योंकि उस टाइटल में जो ये सारी बातें थी वीडियो में तो कहीं उसका दूर दूर तक का लेना देना नहीं था। तो जिस प्रकार से ये चीज़ें हुई हैं, मतलब अपने आप को आप क्या समझते हैं भाई, मतलब आप सुपर पावर है आपके अंदर, कानून वानून कोई प्रक्रिया क्रिया से आपको कुछ लेना देना नहीं है। कानून से ऊपर कुछ नहीं होता है। और अगर अंकुश अभी भी ये मूर्खता करते हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई तू अकेला रहता है, तेरी माँ घर में रहती है, और अब जब तुझे मिलना हो, हेयरिंग हो या फिर बच्चे के साथ मिलान हो, तो भैया कम से कम ना तुम भी ना 5-6 अपने यार दोस्त लेके जाओ। का भरोसा ऐसे लोगन का कि अगल बगल का कितने गुंडे मवाली लगाएं, कब का कर दें। मतलब ये तो खुला भैया यहाँ पे वो चल रहा है कि भाई कोई भी आए किसी भी तरीके से। और सुनने में तो ये भी आया कि माता जी भी साथ में आई थी, हालांकि वीडियो आगे का तो हमने देखा नहीं। तो अगर मम्मी जी का वीडियो, अगर दोनों लोगों का वीडियो किसी का आएगा तो उसमें पता चलेगा कितने लोग गए थे। तो मम्मी जी आपने एक बार भी फिर से कोशिश नहीं करी। वैसे तो अभी कुछ दिन पहले आप पटना में बड़े बड़े बोल बच्चन बोल रही थी कि बस परेतिन का ही घर बस जाए, अपने बच्चे लेके वो अपनी ससुराल चली जाए तो ऐसा होगा वैसा होगा, आपका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरा हो गया, बस परेतिन का ही आपको लगता है। तो मम्मी जी का इस प्रकार से घर बसवाते हैं, आप बताइए इस प्रकार से आप उसको ससुराल उसके भेज पाएंगी? ये तरीका है? आपने क्यों बीच में कुछ बीच बराव नहीं करा? ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, आपके होते हुए ये घटना हुई। अगर कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं, तमाम लोग कहते थे कि काश इनके घर के बड़े बुजुर्ग जाएं, कुछ बातें करें, कुछ मुद्दा सुलटाने की कोशिश करें। इनके घर के जो बड़े बुजुर्ग गए थे तो वहाँ मुद्दा सुलटाने के बजाय वहाँ पे पीटने वाले और धक्का मुक्की वाले प्रयास करने गए थे। और बड़े बुजुर्ग, जो सबसे बड़ी बुजुर्ग माता जी थी, उन्होंने कुछ बीच बराव भी नहीं किया। वाह जी वाह, ये कैसा, मतलब क्या चाहते हैं ये बड़े बुजुर्ग? अगर तुम्हें न रहना है न जाना है और इस प्रकार की चीज़ें करनी है तो भैया सहमति दर्ज कराओ, अपना अपना तलाक लो, अपना अपना गली चुनो, अपनी अपनी जिंदगानी में खुश रहो। लेकिन किसी को कोई अधिकार नहीं है कि कानून को हाथ लो या फिर किसी के गिरबान पे तुम ना इस प्रकार से हाथ डालो और किसी को इंसल्ट करो। सबको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार होता है। बहुत ही निंदनीय है और इस पे कई धाराएं भी बन सकती हैं। हाथ उठाने का तो किसी को अधिकार है ही नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई 100 की सीधी बात, नक्को बकवास बहुत हो गया और अब इस पे ना तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। वो फुटेज निकलाओ सीसीटीवी की, और किस प्रकार से क्योंकि बहुत सारे वहाँ देखिए, आप तो अपना गवाही दोगे ही दोगे, आपको गवाह की भी ज़रूरत पड़ेगी ना। आपकी वकील है, बाकी वहाँ पे कितने सारे लोग थे, वहाँ के कैंपस के और भी जो लोग थे, आप उनको बटोरिए, साथ में लीजिए, गवाही दिलवाइए। इस पे अलग से केस बनता है, क्योंकि कानून किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कोई होगा तोप खान तो होगा, तोप खान के लिए भी कानून होता है। बहुत बड़े बड़े तोप खानी हैं, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं, है ना। तो अब ये सही टाइम है आपको कानूनी प्रक्रिया में आने का। और अगर अभी भी आप शांति का प्रतीक और शांति का पुतला बने रहे तो भाई ये तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता और गलती होगी, क्योंकि 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, अब पानी सर के ऊपर तुमरे जा चुका है। इस प्रकार की घटना, सीसीटीवी फुटेज, इस प्रकार की बातें करवाना,
और उसके बाद देख लूँगा, मतलब भाई वाह। बाकी जनता जनार्दन आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से, अगर आप कभी भी कमेंट नहीं करते हैं लेकिन आज कमेंट आप ज़रूर करिएगा। इस प्रकार का जो क्रियाकलाप हुआ है, क्या वो शोभनीय है? क्या वो कानून हाथ में ले सकते हैं? क्या ये जानबूझ के प्लान बना के गए थे, या फिर आपको क्या लगता है? जो भी लगता है आप कमेंट करके अपनी बात को ज़रूर रखिएगा। और अब आगे कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है, जब तक ये अपना वर्जन लेके नहीं आएंगे, जब तक अपनी कहानी खुद से अपने मुंह से नहीं बताएंगे, तब तक नहीं पता चलेगा। अगर अभी तक इन्होंने बता दिया हो तो दूसरी बात, लास्ट टाइम तक जब मैंने देखा था ऐसा कोई भी वीडियो ऐसा चैनल पे अपडेट नहीं था, जो कि होना चाहिए। इनको अपना वर्जन रखना चाहिए। बिना छोटी छोटी बातों को बवाला बना दिया जाता है यूट्यूब पे। मेरा बयान, मेरी जान को खतरा, मेरे बच्चे को खतरा, फलाना धमाका, गली से निकला, गाड़ी से निकला, म्यूजिक तेज चलाया, बहुत सारी बातें हैं, तो उस पर बवाले बन जाते हो। तुम्हारे साथ इतना रियल में घटना हो गई, उस पर तुमने मुँह ही नहीं खोला। भाई साहब का है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? वो तो भाई किसी न किसी के माध्यम से सोशल मीडिया पे आ गया तो ये बात यहाँ तक पहुँची। बाकी इसमें और कितनी बातें जुड़ी हैं और कितनी कड़ियाँ हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तो बस कुछ कड़ियाँ जुटी हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट में आज आप ज़रूर 2 लाइन लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।